हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कैबिनेट विस्तार हो चुका है और हर्षवर्धन चौहान जो शिलाई से विधायक है वो मंत्री बने हैं कैबिनेट में। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। जी सर आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं आप, प्राथमिकताएं भी आपकी ज़रूर होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आप करना चाहेंगे प्रदेश की जनता के लिए। नहीं, निश्चित रूप से इस सरकार के आगे बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। आगे की जो राह है वो इतनी आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्व की सरकार ने हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा है और 5,000 करोड़ की लायबिलिटी है। हमारा सरकारी खजाना खाली है और हमारे पास सिवाय लोन उठाने के कोई विकल्प नहीं रहा है। पूर्व में चुनाव से पहले आपने देखा किस तरह से पैरामीटर्स की और चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आप साढ़े 4 साल कोई काम नहीं कर रहे हैं। साढ़े 4 साल आप जो है संस्थाएँ खोल नहीं रहे हैं और आखिरी 6 महीने में आप 900 इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, एसडीएम ऑफिसेज़ खोल रहे हैं और जनता ने आपको फिर भी ठुकरा दिया है। एक हैवी मैंडेट सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को मिला है। अब अगर इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए हमको 5,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए था। सरकार ने इसको डीनोटिफाई किया है और जहाँ भी नीड बेस्ड होगी उनको दोबारा से खोला जाएगा। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है। पिछले 5 सालों में हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो भ्रष्टाचार का अड्डा था, पेपर बिकते थे। जब मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया गया कि वहाँ पर पेपर बिकते हैं, उन्होंने विजिलेंस की टीम और सीआईडी की टीम भेज करके उन कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा है और सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को सस्पेंड किया है। तो बहुत सारे सराहनीय जो इश्यूज़ हैं, जो फैसले हैं सरकार द्वारा लिए गए हैं। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बाहर से हिमाचल प्रदेश में निवेश कैसे आए ताकि हमारा रेवेन्यू भी बढ़े और हमारे जो नौजवान हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गार नौजवान हैं उनको नौकरियां भी मिले। बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो मिलजुल करके जो है हम जो है वो इनका सामना करेंगे और जिस आशा और विश्वास से हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को हाथ में बागडोर दी है उसको हम जो है वो पूरा करेंगे। जी सर जिस तरह से आपने कहा कि जो पिछली सरकार है आर्थिक बोझ काफ़ी ज़्यादा उनकी वजह से आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा, इसीलिए कर्ज भी ले रही है वर्तमान सरकार। लेकिन सर जिस तरह से नियुक्तियां यहाँ पर की गई, सीपीएस बनाए गए हैं, उसको लेकर भी लगातार जो विपक्ष है वो घेर रहा है कि क्या उनसे, उनकी नियुक्तियों से उन पर जो खर्च होना है, बजट जो उन पर लगाया जाए, क्या उससे आर्थिक जो बोझ है वो नहीं पड़ेगा इस तरह से? नहीं, देखो, पॉलिटिकल सिस्टम में जब सरकारें बनती हैं, जो नेता होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उनको रीजनल बैलेंस है, कास्ट बैलेंस है, पॉलिटिकल बैलेंस है, उसको कराने के लिए एक पॉलिटिकल मजबूरी होती है। अब 6 सीपीएस अगर मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किए, कौन सी बड़ी बात है। पूर्व भाजपा सरकार ने 50 तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी थी, उनके ऊपर भी करोड़ों रुपए का खर्चा था। वो आज इनको नहीं दिखाई दे रहा है और इनको ये 6 जो सीपीएस हैं उनको उनको उन पे प्रश्न उठा रहे हैं। मंत्रिमंडल में रिस्ट्रिक्शन है, मंत्रिमंडल में 12 से ज़्यादा लोग नहीं बन सकते हैं। तो रीजनल बैलेंस, कास्ट बैलेंस को करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ है और बहुत सारे स्टेटों में सीपीएस है। अब अगर पूर्व में जयराम जी अपने 5 साल के कार्यकाल में सीपीएस नहीं बना सके तो उसमें हमारी गलती थोड़ी, इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। जी क्योंकि जो भाजपा है वो इस चीज़ का हवाला दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया था जब कुछ राज्य गए थे सीपीएस बनाने को लेकर, कि राज्य के पास इस तरह का अधिकार नहीं है कि वो सीपीएस की जो नियुक्ति है यहाँ पर इस तरह की चीज़ें उनकी तरफ से कही जा रही है और वो आने वाले समय में कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखो, बीजेपी अगर कोर्ट जाना चाहती है तो वो जा सकती है। तो कोई कोर्ट के दरवाजे जो है वो खुले हैं, इनको कोई कांग्रेस की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो जो ये उल्लेख कर रहे हैं, दूसरे स्टेटों के बारे में कर रहे हैं, जैसे असम के बारे में है या और स्टेटों में, वहाँ तो जो सीपीएस को जो है, वो जो उन्होंने लॉ बनाया था उसमें मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। उन्होंने किसी को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, कहीं कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, जो कि ये संभव नहीं है। ये तो सरकार जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्रिएट करके किसी को भी नियुक्त कर सकती है। उसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। आज छत्तीसगढ़ में भी सीपीएस हैं और 1-2 राज्यों में भी आज भी सीपीएस हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन होती है और एक सीपीएस को बनाने में कौन सा कोई बड़ा भारी खर्चा होता है। इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट जो विस्तार हुआ है, उसमें कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उनकी अनदेखी की गई है। अपने जो चाहते हैं उनको हम कह सकते हैं कि आगे लाने के लिए इस तरह से जो कैबिनेट में जो विस्तार है यहाँ पर किया गया है देखो, सरकार। कैबिनेट की फॉर्मेशन तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और केंद्र की अनुमति से, केंद्र हमारे कांग्रेस हाईकमांड की अनुमति से उन्होंने बनाया है। अब अगर कुछ जिलों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो पहले भी तो हुआ है। चंबा को पहले प्रतिनिधित्व नहीं मिला, पूर्व की सरकार में चंबा को प्रतिनिधित्व, बहुत सारे जिलों को। तो हर ज़िले को प्रतिनिधित्व देना जो है किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है।
अब मान लो अगर नए हिमाचल की बात करते हैं ना, नए हिमाचल से मुख्यमंत्री नए हिमाचल से है, उप मुख्यमंत्री जो है वो नए हिमाचल से है। हमीरपुर और जो ऊना है, वो तो कांगड़ा ज़िले का एक पार्ट होता था। वो तो जब नए ज़िले की फॉर्मेशन हुई है, उस वक़्त ऊना और हमीरपुर को अलग किया गया है। तो नए हिमाचल प्रदेश को भी रिप्रेज़ेंट मिला है। मगर अगर ऐसा कहीं रहा है, तो अभी तो 3 मंत्री बनने हैं। उन क्षेत्र के लोगों को उस ज़िलों को प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। मगर करना तो मुख्यमंत्री ने है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जी 13 तारीख को पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। इसे ओपीएस के साथ-साथ क्या 1500 रुपए महिलाओं को देने और रोज़गार देने की जो बात की जाए, क्या उसको मंजूरी मिल मिल जाएगी पहली कैबिनेट की? नहीं, ये तो मुझे आज ही ज्ञात हुआ है कि कैबिनेट की मीटिंग है, मगर जैसे हमारे कांग्रेस हाई कमांड ने और प्रियंका गांधी जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फर्स्ट कैबिनेट में हम जो ओपीएस पे मोहर लगाएंगे, ये हमारा कंफर्म्ड है। मगर जो और एजेंडेज हैं, जैसे 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन देने की बात की है, वो उसमें हमको फॉर्मेलिटीज़ और उसको किस तरह से हमको इम्प्लीमेंट करना और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उसमें कितनी होगी, ये हमको बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। हो सकता है इससे चर्चा इस विषय पे भी हो। और रोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने की बात हमने जो कही है, 1 लाख नौजवानों को रोज़गार देने की बात कही है। 65,000 पोस्टें जो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ़ सरकारी क्षेत्र में खाली है, तो किस आधार पे हम उसको भरेंगे, कब भरेंगे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उस पे कितनी होगी, ये बहुत सारे पहलू हैं जो जिस पे गौर करने की ज़रूरत है, और कैबिनेट में विस्तृत रूप से इन इश्यूज़ पे जो है चर्चा होगी। हाटी समुदाय को अपने अधिकार के लिए और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा सर? फिर से ये केंद्र के सामने इस चीज़ को उठाया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से जो हम कह रहे थे कि भई ये बीजेपी जो है वो लोगों की भावनाओं से खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है, सामने आ गया है। अब 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट इस पे मोहर लगाती है और 14 अक्टूबर को आचार संहिता लगती है। 1 महीने के समय में भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से अगर इनकी इच्छा शक्ति होती, ऑर्डिनेंस के माध्यम से करवा लेते, मगर नहीं किया। चुनाव में ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा दिया है। अब इन्होंने कहा जो विंटर सेशन होगा, विंटर सेशन हो गया। कैबिनेट ने 14 सितंबर 2022 को 5 राज्यों की जो कम्युनिटीज़ थी उनको ट्राइबल देने की बात कही थी। 5 कम्युनिटीज़ में से 3 कम्युनिटीज़ का जो है वो लोकसभा भी और राज्यसभा पे पास हो जाता है और राष्ट्रपति से उसकी अधिसूचना होकर के वो क्षेत्र ट्राइबल बन जाते हैं। मगर ट्रांसगिरी क्षेत्र का, सिरमौर का और एक और जगह का, छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस रूल स्टेट्स है, वहाँ पे अभी तक नहीं किया इन्होंने। तो इनको ये है कि भई जब लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव आएँगे, उस वक़्त हम इसको इनको स्टेटस देंगे और इस आधार पे हम जो है वोट माँगने जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है इनकी जो इच्छाएँ हैं और इनकी जो मनोकामनाएँ वो पूरी होने वाली नहीं है। जी, सर सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से चल रहा है कि जो हर्षवर्धन है उन्हें काफ़ी हेवीवेट जो विभाग है वो मिलने वाला है। नहीं, चलो मुख्यमंत्री जो भी डिपार्टमेंट देगा वो हम लेंगे, और ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। जो भी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री देंगे, उनकी इच्छाएँ और कांक्षाओं के मुताबिक जो है हम जो है वो काम करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हर्षवर्धन चौहान जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है जो भी ज़िम्मेदारी सरकार की तरफ से मिलेगी उसे पूर्ण रूप से आने वाले समय में निभाएँगे। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।